जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे 6 फीट के फासले पे नदी है और मैं इस वक्त नदी के एक घर छोड़ के दूसरे घर के पास जो है खड़ा हुआ। इन इलाकों के अंदर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। ये कहना टीवी पे आके कहना, किसी सीट के ऊपर बैठ के कहना बहुत आसान है, लेकिन कोई भी शख्स अभी इनके घरों में विज़िट करने नहीं आया कि इनके घर में ज़िंदगी का गुज़र बसर कैसे हो रहा है। जाग कराची ने इस चीज़ को महसूस किया कि आइए उनके घरों में चलते हैं और देखते हैं कि वो इस इलाके के अंदर जो नदी के पास है, जिनको भी तोड़ने की बातें हो रही हैं और तोड़ दिया जाएगा, आइए एक ऐसी मुतासरा फैमिली से बात करते हैं जिनका बारिश में सब कुछ ज़ाया हो गया, घर में अभी कुछ भी नहीं है। तो आइए उनसे बात करते हैं कि वो ज़िंदगी कैसे गुजार। जैसा कि हम इस घर में दाखिल हुए तो आपने हमारी स्क्रीन पर देखा होगा कि इस घर के अंदर हमारे कैमरामैन की मदद से आप देख सकते होंगे कि ये पूरी फैमिली है और ये पूरी फैमिली एक बहुत ही आलीशान बेड के ऊपर बैठी हुई है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। इस कमरे के अंदर ना कोई बेड है, ना कोई चेयर है और ना कोई सोफ़ा है और ज़रूरियात ज़िंदगी की कोई भी चीज़ हमें यहाँ नहीं मिली। तो कैसे इनकी ज़िंदगी का गुजर बसर हो रहा है ये कहना बहुत मुश्किल है। तो बारिश का पानी जब आया तो इनकी घर की सारी चीज़ें जो वो बह के चली गई हैं और अभी इनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है वो आप लोग खुद देख सकते हैं कि अब मैं क्या इनसे सवाल करूं, क्या पूछूं। मेरे पास तो इतने अल्फाज और क्वेश्चंस ही नहीं है जो मैं इनसे इस टाइम पूछ सकूं। और दूसरा सबसे बड़ा जो बम गिराया जा रहा है वो ये गिराया जा रहा है कि ये लोग इस मकान के अंदर जिसमें कुछ भी नहीं है वो भी इनसे छीन लिया जाएगा। तो क्या बात करूं। फिर भी आपके लिए जो लोग इस वक्त मुझे इस वीडियो के अंदर देख रहे होंगे, कितने इदारे इनकी मदद के लिए आए वो भी इनकी ज़ुबानी सुनते हैं और कैसे इनका वक्त का गुजर बसर हो रहा है वो भी आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके कितने बच्चे हैं? जी बेटा मेरे 8 बच्चे हैं। 8 बच्चे हैं और अभी जब हम आपके घर में दाखिल हुए तो आपके घर में हमने कुछ भी ऐसा नहीं देखा जो एक घर की बुनियादी ज़रूरियात हैं। तो इतने मुश्किल हालात में कैसे गुजारा कर रहे हैं? बेटा हमारी बच्ची है, ये एक ये बहन है, ये भी बहन है, वो भी बहन है। वालिद साहब का इंतकाल हो गया। अम्मा है जो नज़र नहीं आता उनको आँखों से। भाई है जो उसकी तबीयत नहीं ठीक रहती। एक भाई है, 9 बहनें हैं। तो अब अब्बू का इंतकाल हो गया। हमारी बच्ची हैं, ये पेंशन अगरबत्तियाँ बेच के अपना गुजारा हम करते हैं। कितने वक्त आप लोगों को खाना नसीब होता है? हम एक टाइम का खाना खाते हैं, एक टाइम का नसीब नहीं होता बेटा। तो हुकूमत की तरफ से या कोई किसी एनजीओ की तरफ से या कोई ऐसे इदारों की तरफ से आपकी इन बारिशों के बाद जो आपका सब कुछ बारिश में बह गया, कोई मदद के लिए आया? कोई भी नहीं आया बेटा, किसी ने मदद नहीं करी। हमने तो सड़कों पे रोटी मांग मांग के बच्चों को खिलाई। सड़कों पे फट्टों पे बैठे रहे हैं बेटा। पुलिस वाले भी हमें लेके गए हैं, उन्होंने भी हमें खाना नहीं दिया बेटा। उन्होंने बोला कि तुम्हें कमरा दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। किसी ने भी हमारे लिए बेटा कुछ भी नहीं किया। अब हमारे बच्चे हैं, ये छोटी छोटी बच्ची हैं, अगरबत्ती पेन बेच के हम अपना 100-200 रुपया कमा के बेटा एक टाइम की रोटी खाते हैं। कितने साल से आप लोग इस जगह पे रह रहे हैं? आज से बेटा हमें 3-4 साल हो गए हैं बेटा। यहाँ पे हम बैठे हैं, किराए का मकान है बेटा। आज तक किसी ने हमारी मदद नहीं करी, किसी ने हमें राशन नहीं दिया, किसी ने बच्चों के लिए कपड़े नहीं दिए। बस एक मजबूर परेशानी से बेटा हम बैठे हैं। वो भी कह रहे हैं कि हम अपना मकान गिरा देंगे। हम तो परेशानी अभी बच्चे लेके हम कहाँ भागेंगे। अगर ये आप सोच सकते हैं तो बेटा इमरान खान इतनी बड़ी तोहफे नहीं की हमारे लिए कि हमारे बच्चों के लिए कुछ मदद करें। हमारे लिए किसी को नहीं भेजा। अगर बेनज़ीर चढ़ी है तो सबके पैसे उसने दिए थे। एक एक बंदों को, एक एक फैमिलियों को घरों में पैसे दिए उसने। हमें तो इमरान खान ने बेटा कुछ भी नहीं दिया। जब से इमरान खान चढ़े दुनिया में अजाब आ गया बेटा, कभी पानी आ गया। तो आप लोग जो है अपने इस घर में खाना कैसे बनाते हैं? किचन तो हमने यहाँ देखा कि आपके घर में एक चूल्हा जो है सिर्फ वो पड़ा हुआ है। हमारे कैमरे की मदद से आप लोग अभी देखेंगे हमारी स्क्रीन पे एक छोटा सा चूल्हा पड़ा हुआ और कुछ बर्तन है। तो खाना कैसे पकाते हैं? बेटा हम तो होटलों से एक आधी रोटी बच्चे मांग के वो हम खाते। घर में कुछ नहीं पकाते। कोई राशन होएगा तो पकाएंगे ना बेटा।
कुछ नहीं, होटलों से मांग के घर में लेके आते हैं, वो खा लेते हैं। तो कराची जैसे शहर में जो सब कराची में तो मदद करने वाले इतने इदारे हैं, तो आप तक अभी तक कोई इदारा नहीं पहुंचा? नहीं बेटा, हमें तो कोई चीज़ नहीं मिली, ना कोई इदारे में ले गए, ना कोई चीज़ों में ले गए, ना किसी ने मदद करी है, ना किसी ने राशन दिया, कुछ भी नहीं दिया। जैसे कि नाज़रीन आपने देखा, हमने इस घर के अंदर पूरी फैमिली से बात की और मेरा दिल इस बार बहुत अश्कबार है कि हमारे कराची के अंदर इन नालों के पास रहने वाले लोग जिनका ज़रिया माश क्या होगा। आप खुद इस घर को देख के कह सकते हैं कि ना सोफ़े, ना बेड, ना अलमारी, इवन किचन जो हर एक घर की बुनियादी ज़रूरियात, खाने को कुछ भी नहीं है, कोई इदारा मदद को नहीं आया। तो ये मेरा शहर कराची जो सबका पेट पालता है, पूरे पाकिस्तान को मुहैया करता है, और आज इनके घर में आके इनके साथ बात करके मैं क्या बताऊँ आपको कि काश कोई ऐसा होता कि जो आता इनकी मदद करता। जाग कराची के प्लेटफॉर्म से हमने ये सारी फैमिली आप लोगों को इसलिए दिखा रहे हैं कि देखें जो नदी के पास फैमिलीज़ हैं वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आप लोग भी ज़रा अपने घरों से निकले, जिनके आलीशान घर है इस वक्त और उनके घरों में पानी है, वो चीखें मार रहे हैं और उनको कोई जगह नहीं मिल रही, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, बाख्तियार कराची की बात की जा रही है। तो होना चाहिए, लेकिन इन घरों की तरफ भी ज़रा आप लोग अपने घरों से निकले, अपनी गाड़ियाँ लाएं, ज़रा इनके घरों में विज़िट करें और फिर देखें कि जिनके हालात ही बिल्कुल दबे हुए, अगर इनके सर से छत छीन ली गई तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे। ऐसे हमारे मज़ीद प्रोग्राम्स देखने के लिए देखते रहिए जाग कराची, और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इस वीडियो को देखें और जो है इनकी मदद करने के लिए कोई मर्द मुजाहिद और कोई ऐसी तंजीम जो सबकी मदद करती है वो इन तक रीच कर सके। शुक्रिया।